हेलो दोस्तों, स्वागत है बक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो रूपमणि पब्लिकेशन का बुक है। दोस्तों, आज हम जंतु विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रथम प्रश्न से। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो ये कौन विज्ञान कहलाता है दोस्तों, बताइएगा? यह जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? तो बताइए दोस्तों, सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? यह है ब्लू व्हेल। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके पैर अधिकतम होते हैं? तो किसके पैर अधिकतम होते हैं दोस्तों? यह सहस्त्रपाद के पैर अधिकतम होते हैं। अगला प्रश्न, इनमें समानता का पता करें। तो क्या करना है दोस्तों? इनमें समानता का पता करना है। पेंगुइन और स्टीच, कीवी और इम्यू में क्या है? ये सभी उड़ नहीं सकते हैं, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, अंग्रेजी आइवी क्या है? तो अंग्रेजी आइवी क्या है दोस्तों? यह यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है, ऑप्शन सी। आइवी क्या है दोस्तों? यूएसए में एक आम जहरीला पौधा है। अगला प्रश्न, पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर डायस के कारण लुप्तप्राय हो रही है। तो किस कारण लुप्त हो रही है दोस्तों? आवास विखंडन के कारण लुप्त हो रही है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं इस अध्ययन को? पारिस्थितिक कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्तों? एक्स2 संरक्षण कहलाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, 2013 में स्टेम सेल की मदद से पहला मानव लीवर डायस में विकसित किया गया था। तो यह कब विकसित किया गया था? जापान में विकसित किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, डॉक्टर सलीम मोइजुद्दीन अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो यह अली अब्दुल किसके लिए प्रसिद्ध हैं दोस्तों? यह पक्षी विज्ञानी के लिए प्रसिद्ध हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, WWF विश्व वन्य जीवन कोष के प्रतीक में निम्नलिखित में से कौन सा जानवर है? तो कौन जानवर है? पांडा जानवर है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑर्थोपॉड के 3 सुपर फैमिलियों में से एक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? एंथ्रोपिथेकस नहीं है। कौन है दोस्तों? एंथ्रोपिथेकस। अगला प्रश्न, डायस तत्वों और मानव जैसी प्रजातियां जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। तो इस व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? प्राइमेटोलॉजी कहलाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? तो मकड़ियों के अध्ययन को आर्कनोलॉजी कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, सौरोलॉजी डायस का अध्ययन है। तो सौरोलॉजी किसका अध्ययन है? छिपकली का अध्ययन है।
अगला प्रश्न, ऊँटों द्वारा की जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? गुड़गुड़ाहट कहते हैं, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सबसे जहरीली मछली कौन सी है? तो कौन है दोस्तों, बताइएगा? सबसे जहरीली मछली पफर मछली है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन सा है? रीढ़ की हड्डी वाला जीव कौन है दोस्तों? यह है कीवी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइपीलियस का उदाहरण है? तो कौन है दोस्तों? माइपीलियस का उदाहरण कौन है, बताइएगा? यह कंगारू है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, मकड़ियों में कितनी जोड़ी आंखें होती है? तो कितनी जोड़ी आंखें होती है? मकड़ियों में 4 जोड़ी आंखें होती है। अगला प्रश्न, तलवार जैसी चोंच वाले हमिंग बर्ड के बारे में विशेष क्या है? तो क्या है दोस्तों? इसकी चोंच इसके शरीर से लंबी होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, सील मछली द्वारा किए जाने वाली आवाज़ को क्या कहते हैं? तो किए जाने वाले आवाज़ को बॉर्क कहते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोलस्क परिवार से संबंधित है? तो मोलस्क परिवार से कौन संबंधित है? घोंघा मोलस्क परिवार से संबंधित है। अगला प्रश्न, सर जगदीश चंद्र बोस द्वारा पौधे में वृद्धि को मापने हेतु निर्मित उपकरण का नाम बताइए। तो कौन उपकरण है? केस्कोग्राफ है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है? तो किसके कारण बढ़ता है दोस्तों? यह लेटरल मेरिस्टेम के कारण बढ़ता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, कृत्रिम किडनी के उपयोग में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट को हटाने की प्रक्रिया डैश कहलाती है? तो हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस कहलाती है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गर्म पानी के कुंडों, गहरे समुद्र, तप्त कदराओं और अंटार्कटिका की बर्फ जैसी जीवन यापन हेतु अटिल जटिल निवास स्थान में भी निवास कर सकता है? तो कौन है दोस्तों? यह जीवाणु है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? मेढक है। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत सबसे लंबी आंत होती है? तो सबसे लंबी आंत खरगोश की होती है। निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? तो कौन है दोस्तों जो यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? कौन है? हाइड्रा है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? अपना लिंग कौन बदलता है दोस्तों? स्नेल है, ऑप्शन डी। डायस एक बहुकोषीय जीव है, तो बहुकोषीय जीव कौन है? एग्रिकस एक बहुकोषीय जीव है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित जानवरों में से कौन सी ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो ट्रिप्लोब्लास्टिक नहीं है? जेलीफिश, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो जानवरों में पाया जाने वाला हार्मोन नहीं है? यह है ऑक्सीन, यह पौधों में पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जंतुओं का सबसे बड़ा समूह है? तो जंतुओं का सबसे बड़ा समूह कौन है दोस्तों? ऑर्थ्रोपोडा है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? तो विखंडन द्वारा कौन पुनः उत्पन्न हो सकता है दोस्तों? स्पाइरोगैरा। क्या है दोस्तों? स्पाइरोगैरा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर गर्म खून वाला होता है? तो गर्म खून वाला कौन सा जानवर है? कबूतर। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पराध्वनि कौन उत्पन्न करता है? पारपोइसिक। कौन दोस्तों? पारपोइसिक्स। अगला प्रश्न, मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डायस के घोल का उपयोग किया जाता है। तो किस घोल का उपयोग करते हैं दोस्तों? इसमें बेकिंग सोडा का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों समूह से संबंधित नहीं है? यह है जेब्रा। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है? तो मत्स्य वर्ग की विशेषता क्या नहीं है दोस्तों? अस्यूडोकोलम की उपस्थिति। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर मुकुलन द्वारा पुनरुत्पादित करता है और पुनर्जनन कार्यक्रांत कर सकता है? तो पुनर्जनन की कार्यकारिता कर सकता है। क्या है दोस्तों? यह है हाइड्रा। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, डायस एनिडिला वर्ग से संबंधित नहीं है। तो एनिडिला वर्ग से कौन संबंधित नहीं दोस्तों? एस्केरिस एनिडिला वर्ग से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न, डायस समरूप अंग है। तो कौन दोस्तों जो समरूप अंग है? लॉबस्टर की पूंछ और हवेल की फाल जो समरूप अंग है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस में मुकुलन द्वारा प्रजनन हो सकता है। तो मुकुलन द्वारा कौन प्रजनन हो सकता है? हाइड्रा। अगला प्रश्न, अधिकांश सरीसृपों में एक डायस होता है। तो क्या होता है दोस्तों? सरीसृपों में 3 कक्षीय हृदय होता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डायस एपिथेलियम इनकी आंतरिक परत निर्मित करता है। तो आंतरिक परत कौन निर्मित करता है? आयत फलकी। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, प्राणी वर्गीकरण का पदानुक्रम निम्न में से कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? बताइएगा। संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति। ऑप्शन सी। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य कीजिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रत्न के मिश्रण के प्रवाह को सहन कर सकता है? तो कौन है दोस्तों? यह है मेढक। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। तो किस वर्ग के प्राणी का रक्त गर्म होता है? पक्षी वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है। अगला प्रश्न, डायस 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी है। तो कौन है दोस्तों? स्तनधारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन मोनरा समूह से संबंधित नहीं है? तो कौन है दोस्तों जो मोनरा समूह से संबंधित नहीं है? वह है माइक्रोप्लाज्मा। एक्स में शामिल क्या है? एक्स में शामिल है पक्षी। क्या है दोस्तों?
एब्स में शामिल है पक्षी। अगला प्रश्न, डैश विकासवादी संबंधों के प्रमाण प्रदान करता है, तो कौन करता है? जीवाश्म, ऑप्शन बी। कुछ बहुकोषीय सजीव में जैसे राइजोसप, मशरूम और कुछ जीवाणु एस्परजिलस इत्यादि प्रजनन इस प्रकार होता है, तो किस प्रकार होता है? इसमें बीजाणुओं के द्वारा प्रजनन होता है। अगला प्रश्न, किस प्रकार के जानवरों को अंडज जानवर कहा जाता है? तो अंडज जानवर किसे कहते हैं दोस्तों, बताइएगा। अंडज जानवर अंडे देने वाले को कहते हैं। अगला प्रश्न, अंडे देने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो अंडे देने वाले प्राणियों को अंडज कहा जाता है। अगला प्रश्न, मछली में पाया जाता है, तो मछली में क्या पाया जाता है? दो कक्षीय हृदय पाया जाता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, डायस फूल की पत्तियां किसी विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति का संकेत नहीं करती है, तो कौन नहीं करती है दोस्तों? चमेली। अगला प्रश्न, पक्षियों में डायस होता है, तो पक्षियों में क्या होता है दोस्तों? चार कक्षीय हृदय होता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, डायस पादप जगत के उभयचर कहलाते हैं, तो उभयचर किसे कहते हैं दोस्तों, बताइएगा। उभयचर ब्रायोफाइटा को कहते हैं, ऑप्शन बी। उभयचरों और अधिकांश सरीसृपों में डायस होता है, तो क्या होता है? तीन कक्षीय हृदय होता है। डायस कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो कौन है दोस्तों? यह है आर्थ्रोपोडा, कदाचित जानवरों का सबसे बड़ा समूह है। अगला प्रश्न, स्तनधारी जानवरों का डायस होता है, तो स्तनधारी जानवर क्या होता है? चार कक्षीय हृदय होता है, ऑप्शन ए। डायस के प्राणी अगतिशील होते हैं, तो कौन से प्राणी अगतिशील होते हैं दोस्तों, बताइएगा। पोरीफेरा के प्राणी अगतिशील होते हैं। अगला प्रश्न, कार्लिनियस को किस रूप में जाना जाता है? तो कार्लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो समूह से कौन संबंधित नहीं है दोस्तों, बताइएगा। वह है नाव, ऑप्शन ए। निम्न में से किस प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त दो बार हृदय से होकर गुजरता है? तो कौन है दोस्तों, बताइएगा। यह है स्तनधारी पक्षी और सरीसृप वर्ग के, ऑप्शन डी। स्तनपाइयों में डायस है, तो स्तनपाइयों में क्या है दोस्तों? बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन सी। पक्षी वर्ग में डायस होती है, तो पक्षी वर्ग में क्या होती है दोस्तों? पंखों के साथ शुष्क और ग्रंथि विहीन त्वचा होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, उभयचर में डायस है, तो उभयचर में क्या है दोस्तों? बिना पंखों के ग्रंथि वाली त्वचा होती है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, एपिडर्मिस किसकी सबसे बाहरी परत है? तो किसकी बाहरी परत है दोस्तों? जंतु के त्वचा भाग की, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरें। डायस एक सही मछली है, तो सही मछली कौन है? डॉग फिश है। जिन अंगों की मूलभूत संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें क्या कहते हैं? समरूप अंग कहते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न के 4 जानवरों को दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान है जबकि चौथा भिन्न है, तो भिन्न को पहचानिए। तो इसमें क्या है दोस्तों, शेर भिन्न है, ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा जीव कशेरुक नहीं है, तो कौन है दोस्तों जो कशेरुक नहीं है, केंचुआ, ऑप्शन सी। मनुष्यों के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं। जो डायस विकसित हुई है वह किससे विकसित हुई है दोस्तों, वह अफ्रीका में विकसित हुई है। अगला प्रश्न, डायस 60 जानवरों का सबसे बड़ा समूह है, तो किस जानवर का सबसे बड़ा समूह है दोस्तों, आर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोलस्का का है दूसरा का नंबर। अगला प्रश्न, जैव विविधता का आधारभूत स्रोत डायस है, तो इसका आधारभूत स्रोत क्या है दोस्तों, उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर नहीं है, तो उभयचर कौन नहीं है, मगरमच्छ। सभी रज्जुकीय संघों में इसके अलावा निम्नलिखित में से सभी विशेषता होती है, तो सभी विशेषता क्या होती है, दिकोरिक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी आमतौर पर अपने घोंसले में अंडे नहीं देता है, तो कौन है दोस्तों, वह है कोयल। इनमें से किस जीव के दांत नहीं होते हैं, किसके दांत नहीं होते हैं, कछुए के। अगला प्रश्न, मवेशियों में मुख्य और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं, तो किसके कारण होते हैं, विषाणु के कारण होते हैं। दोस्तों मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।